दोस्तों ये मज़ार मुबारक है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फ़लस्तीन के हेब्रोन शहर के अंदर मौजूद हूँ और आज हम लोग ज़ियारत करने वाले हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। जेरूसलम से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है हेब्रोन, जिसे पहले अल खलील कहा जाता था। इस मेन एंट्रेंस से दाखिल होकर हम लोग पहुँच जाते हैं बारगाह इब्राहीमी के अंदर। जैसे ही दाखिल होते हैं तो सामने नज़र आता है रोज़ा मुबारक हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का, जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हैं और इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। जी दोस्तों, इन जालियों के अंदर आपको जो कब्र अथर नज़र आ रही होगी, ये कब्र मुबारक है जनाब सारा अलैहिस्सलाम का, जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी और इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रेमिसेस को, इस पूरी खानका को बारगाह इब्राहिमी या फिर मस्जिद इब्राहिमी भी कहते हैं और इस जगह पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वालों की मुख्तलिफ़ कब्रें मौजूद हैं। या दोस्तों, जैसे ही हम मस्जिद इब्राहिमी के अंदर पहुँचते हैं तो इसके अंदर एक कब्र जो आपको ये हुजरा नज़र आ रहा होगा, ये मज़ार मुक़द्दस है जनाब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का, जो कि साहबज़ादे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। ये दोस्तों, और इन्हीं के हुजरे के बराबर में एक हुजरा और है, ये शरीक हयात हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की, यानी कि आपकी बीवी हैं ये, जिनका नाम था हज़रत रिफ़्का अलैहिस्सलाम। ये दोस्तों, आपकी शरीक हयात को आपके बराबर में ही मदफ़न किया गया है। यहाँ दोस्तों आप दोनों कब्रों की ज़ियारत कर सकते हैं। इसके अंदर एक ज़ीना है, सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे के रास्ते से, जहाँ पर आपको मेन कब्रों तक पहुँचा जा सकता है। ये दोस्तों, आपको जो इन हुजरों के अंदर जो कब्रें नज़र आ रही होंगी, वो मेन कब्रें नहीं हैं, वो एक तुरबत हैं, एक निशानदेही के लिए उसको ऊपर बनाया गया है। लेकिन जो असल कब्र है वो इस गार के नीचे से रास्ता होता हुआ जाता है, उसके नीचे से कच्ची कब्रों तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब कच्ची कब्रों तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया गया है, बस इसको निशानदेही के लिए इस जगह पर लॉक लगा हुआ है और लोग यहाँ पर आकर ऐसे ही ज़ियारत करते हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है कि इस पूरे प्रेमिसेस में 2 कब्रें मुबारक और मौजूद हैं। एक कब्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की है और दूसरी कब्र हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की है। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह दोस्तों, और ये पूरी जो एरिया है, पूरी खानका है, इसे मकाम इब्राहिमी, बारगाह इब्राहिमी और मस्जिद इब्राहिमी भी कहते हैं और इस मस्जिद के अंदर 5 वक्त की नमाज़ होती है। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ का जो मेन मज़ार है उसकी ज़ियारत कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये मज़ार मुबारक आपको नज़र आ रहा होगा। इन जालियों के अंदर आपको एक कब्र नज़र आ रही होगी, जिसमें बहुत खूबसूरत सा हरे कलर का गिलाफ चढ़ा हुआ है। ये मज़ार मुक़द्दस है जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जो कि ये आप हम सब के दादा हैं। चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जूडाइज़्म हो, चाहे इस्लाम हो, तीनों अब्राहमिक मज़ाहिब के अंदर ख़ास जगह दी गई है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदियों के, ईसाइयों के, मुसलमानों के सबके बाप हैं। दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी आज़माइशें ली, बहुत सारे इम्तिहान लिए, लेकिन हर बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़माइशों पर, इम्तिहानों पर खरे उतरे। इसी वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का खलील यानी कि अल्लाह का दोस्त कहा गया है और आपके नाम के आगे इब्राहीम खलीलुल्लाह लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आपका भाई लेता है अलविदा। आपका मेरा शॉट अच्छा लगा, उसको लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।